इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। एक बार जोरदार सब लोग मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। पिछले 75 साल से हमारे देश में सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही है और पिछले 75 साल में यह राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता। गरीब धक्के खाते हैं, बार बार राशन की दुकान पे जाते हैं और इनका राशन चोरी हो जाता है। अगर 100 किलो राशन ऊपर से चलता है तो मैं समझता हूं मुश्किल से 10 से 15 किलो राशन गरीबों तक पहुंचता है। बाकी सारा राशन बीच में दलाल खा जाते हैं, नेता खा जाते हैं, अफसर खा जाते हैं। जनता तक राशन नहीं पहुंचता था। इतनी पार्टियों की सरकारें आई 75 साल में। इस पार्टी की सरकार भी आई, इस पार्टी की सरकार भी आई, इस पार्टी की सरकार भी आई। इतनी पार्टियों की सरकारें आई, राशन की चोरी बंद नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि चोरी बंद नहीं हो सकती थी, चोरी बंद हो सकती थी। नीयत खराब थी इनकी। चोरी करने वाले और कोई नहीं, ये नेता थे, ये पार्टियां चोरी करती थी। ये राशन, गरीबों के राशन की चोरी करके, पैसा चोरी करके, राशन चोरी करके ये चुनाव लड़ा करते थे। अब ईमानदार सरकार आई है। हमें गरीबों का राशन चोरी नहीं करना, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। हम बहुत छोटे लोग थे, आम लोग थे। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का बहुत प्यार है, आप लोगों का बहुत एहसान है। मैं, भगवंत मान, हम लोग बहुत आम लोग हुआ करते थे। आपने अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जिंदगी भर 7 जन्म में भी हम आपका एहसान नहीं पूरा कर सकते। बस 24 घंटे लगे रहते हैं, 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कैसे और काम करें जनता का, कैसे और काम करें जनता का। तो आज इस पवित्र धरती से ये जो काम शुरू हो रहा है, घर घर राशन, ये छोटी बात नहीं है। आप ये मान के चलो, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो काला धंधा इस देश के अंदर चल रहा था, आज उस काले धंधे को रोकने की शुरुआत हो रही है। अब पंजाब के अंदर राशन की चोरी बंद हो जाएगी। अब एक एक कनक का दाना जो आपका अधिकार था, जो आपके मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से छीना जाता था, आपका अधिकार, आपके बच्चों का खाना छीना जाता था, रोटी छीनी जाती थी, वो अब आपके घर वापस पहुंचना चालू होगा, आपके बच्चे के पेट में जाएगा दाना। आज पंजाब के अंदर घर घर राशन की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब आप पहले राशन की दुकान पे जाते थे, एक बार जाते थे राशन की दुकान बंद मिलती थी, दूसरी बार जाते थे दुकान बंद मिलती थी, तीसरी बार जाते थे लंबी लाइन लगी होती थी। एक महीने में राशन लेने के लिए 5-5, 6-6 बार धक्के खाने पड़ते थे, काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। और जब राशन की दुकान खुली मिल जाए तो राशन वाला गाली गलौज करता था, कम तोलता था, गंदा राशन देता था, उसमें कूड़ा करकट होता था, पैसे ज्यादा लेता था, आपको आपका जितना अधिकार है उससे कम देता था। अब ये सब बंद हो जाएगा। अब पूरा अच्छा पैकेट, जो आटा मैं खाता हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, जो आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री जो आटा खाता है, वही आटा अच्छे से पैकेट में पैक होके आपके घर के अंदर आपको हर महीने दिया जाएगा। हर महीने आपके घर आके अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, राशन वाले से झगड़ने की जरूरत नहीं है।
हर महीने साफ सुथरा आटा आपके घर पहुंच जाएगा। आटा लेना है आटा ले लो, कनक लेनी है कनक ले लो, जो लेना है ले लो। और यह सपना हमने 5 साल पहले देखा था। 5 साल पहले भी क्या, यह सपना हमने 15 साल पहले देखा था। मैं राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था। दिल्ली की झुग्गियों में जब मैं काम करता था, मैं देखता था किस तरह से लोगों का राशन चोरी होता है। राशन वाला राशन नहीं देता, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह तो ऊपर वाले की कृपा थी कि हमें पहले दिल्ली में सरकार बना दी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने यही घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने की कोशिश की। यह दिल्ली में लागू होने वाली थी, सारी तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली के अंदर भी राशन की चोरी बंद होने वाली थी, गरीबों को उनका हक मिलने वाला था कि अचानक केंद्र सरकार ने, केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने हमारी दिल्ली की योजना बंद कर दी। उन्होंने कहा दिल्ली में यह योजना नहीं लागू होने देंगे, राशन की चोरी चलती रहेगी, गरीबों का हक मारा जाता रहेगा। दोस्तों, मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं रोज राशन की चोरी बंद करना चाहता था, गरीबों को उनका हक दिलाना चाहता था। तो एक दिन रात को भगवान जी मेरे सपने में आए। जब मेरे को बहुत दुख हो रहा था, एक दिन भगवान मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा अरविंद तू चिंता ना कर, तू अच्छा काम करना चाह रहा है, तेरी ये राशन की स्कीम हम जरूर लागू करवाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर लागू करवाएंगे। और देखो ऊपर वाले का कमाल, ऊपर वाले ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के आशीर्वाद से आज पंजाब के अंदर ये घर घर राशन स्कीम चालू हो रही है। आज मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, ये जो घर घर राशन स्कीम पंजाब में चालू हो रही है, ये पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाली। एक ना एक दिन आएगा, आज से 5 से 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर घर घर स्कीम लागू होगी। ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता। किसी पार्टी की, किसी नेता की हिम्मत नहीं है। हर राज्य के अंदर चालू होगी, हर पूरे देश के कोने कोने में घर घर राशन स्कीम चालू होगी। अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो गरीबों का राशन चोरी कर पाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2 साल हुए हैं बस, 2 साल, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल भी मार्च में होंगे, 16 मार्च को होंगे। 2 साल हुए हैं मात्र। इन 2 सालों में इतना काम कर दिया मान साहब ने, इतना काम कर दिया। मैं अगर आज पूछूं आपसे, 75 साल में कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं अकाली दल ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो अकाली दल ने अच्छा किया हो, एक काम, याद नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं 2 साल हुए हैं मान साहब को मुख्यमंत्री बने, एक काम बता दो, तो यहां सारे जने एक साथ कहेंगे बिजली फ्री कर दी। करी कि नहीं करी? जिसका बिजली का बिल फ्री आता है हाथ खड़े कर दो, बिजली मुफ्त आती है सबकी। सबकी बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। और 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे पहले इतने पावर कट लगा करते थे, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। 75 साल में इनसे बिजली नहीं ठीक हुई। मान साहब ने 24 घंटे बिजली ठीक कर दी, 24 घंटे बिजली ठीक कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। कहां से आया इतना पैसा? सबकी बिजली मुफ्त कर दी, इतना पैसा कहां से आया? ईमानदार सरकार है, चोरी नहीं करते, पैसा नहीं खाते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इन नेताओं की तरह अपने घर नहीं भरते। एक एक पैसा जो सरकार का है वो अब आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहा है। ये फायदा है ईमानदार सरकार बनने का। पहले जब भी हम आते थे पंजाब में, मैं जब भी आता था मान साहब के साथ घूमा करता था पंजाब में, जितने कर्मचारी मिलते थे, कोई अब स्कूल में टीचर नहीं होता था, कोई कर्मचारी अपने 10 सारे टंकी पे चढ़े मिलते थे। टंकियों पे पक्का कर दो जी, पक्का कर दो जी, ये मांग
अब कोई टंकी पे चढ़ा नहीं मिलता, सारे टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे कर्मचारी अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। क्यों? उनकी जितनी मांगे थी सारी जायज मांगे थी, उनकी मांगे पूरी करी है हमने। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों की मांगे रह गई होगी, वो भी पूरी करेंगे, लेकिन सबकी मांगे पूरी करी है। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मान साहब ने पक्का कर दिया। हम आपके साथ हैं। हमने कर्मचारियों को कहा है कि आपकी जितनी समस्याएं हैं वो हम पूरी करेंगे, और आप जनता की सेवा करो। खबरदार अगर किसी ने रिश्वत ली, खबरदार अगर किसी ने चोर। आज पंजाब के अंदर नौकरियों की भरमार लगी हुई है। इतनी नौकरियां, इतनी नौकरियां, 42,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं अभी तक 2 साल में। इन्होंने 75 साल में 42,000 नौकरी नहीं दी होंगी दोनों पार्टियों ने मिलके। 42,000 नौकरियां मान साहब ने 2 साल के अंदर दे दी, सरकारी नौकरियां। और अभी इतने, जब से हमारी सरकार बनी है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, खत्म नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है। अब इतनी इंडस्ट्री बाहर से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, बाहर से इतनी इंडस्ट्री आ रही है। सब कह रहे हैं हम पंजाब में पैसा लगाना चाहते हैं, हम पंजाब में पैसा लगाना। पूरे देश भर से इतनी बड़ी बड़ी टाटा स्टील का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लुधियाना में बन रहा है। इतनी इंडस्ट्री आ रही है। 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के लिए पैदा हो रही हैं। 3 लाख नौकरियां आपके बच्चों के, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर आपके बच्चों को नौकरी की कमी नहीं रहेगी। सबको कहीं ना कहीं नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। पूरे पंजाब में इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जहां सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है, एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। अब जितने अस्पताल हैं सरकारी, सारे अस्पतालों को दुरुस्त कर रहे हैं। सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री होंगे, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। कई अस्पतालों में हो गया, और भी करते जा रहे हैं। पंजाब में जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों को ठीक किया जा रहा है। अभी आने वाले टाइम में बहुत काम होने वाला है। आज से 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। 117 में से 92 सीट दे दी थी आपने, इतिहास रच दिया था पंजाब के अंदर। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। हाँ, झाड़ू लगानी है, खूब जम के झाड़ू लगानी है आप लोगों को सारी इसके ऊपर। आप हमारे हाथ मजबूत करोगे, जितने हाथ मजबूत करोगे उतना हम और ताकत के साथ काम करते जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपने बहुत कुछ दे दिया, बहुत प्यार दे दिया, बहुत आशीर्वाद दे दिया। पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे, बस आप हमें ताकत देते जाओ और किसी चीज की हमको कामना नहीं है। बोले